मेरे कड़े आ गया सुआ चाचू मेरे कड़े आ गया तलवार वाला जिहाद असगर है और कलम वाला जिहाद अकबर है। ये मरहूम जानता था कि आका नामदार लिखना पढ़ना नहीं जानते और मुसलमान बहरत हो गया। तुझे ये नहीं पता कि इस मरहूम ने मेरे नबी की नामों से डाका डालने की कोशिश की थी। तो इस मरहूम की वजह में फंस गया। मुसलमान तेरे पास फुर्सत नहीं, मुसलमान तू कहाँ चला गया? तेरे आदत की नामों से डाका डाला जाए और तुझे पता न चले मुसलमान कहाँ चला गया। और मुसलमान भैया काश तुझे पता होगा कि तू सहाबा इकराम का मानने वाला है, तो नबी की नामों से अपने टुकड़े कराना मंजूर कर सकता है। मुसलमान तुझे मोबाइल से फुर्सत होती, मुसलमान तुझे नाच गाने से फुर्सत होती, मुसलमान तुझे कारोबार से फुर्सत होती, मुसलमान तो कहाँ चला गया? मुसलमान तुझे कुरान पढ़ने के लिए तेरे पास आया नहीं है, तेरे पास नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। मुसलमान देख के सही जरा नजर उठा के तेरे नबी ने तेरे लिए दुआएं की हैं। मुसलमान कहाँ चला गया? तो सहाबा इकराम का मानने वाला है, तो सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाला है। मुसलमान तो मुसलमान गैरों का गुलाम बन चुका है। मुसलमान तो आका का कलमा पढ़ने के बाद तो अंग्रेज के दर में जा रहा है। मुसलमान तो अल्लाह को शरीक मानने के बाद तो अंग्रेज के सामने झुकना चाहता है। मुसलमान खैर के सामने झुक गया। मुसलमान तुझे अल्लाह के सामने झुकने के लिए वक्त नहीं है। मुसलमान खुदा के लिए तो कुरान खोल लेता, मुसलमान खुदा के लिए तो कुरान खोल के वो जिहाद की 558 आयत पढ़ लेता, वाकई नामदार के जिहाद को जिहाद मान लेता। तूने अंग्रेज मलऊन के अंग्रेज बदबख्त के वसवसों को इसके कहने पे तूने लब्बैक कह दिया। तूने अंग्रेज के नक्शे कदम पर चलने को तरजीह दी, तूने सहाबा इकराम के नक्शे कदम को छोड़ दिया, तूने उनकी जिंदगियों को तर्क कर दिया। मुसलमान लौटा, मुसलमान लौटा, मुसलमान अपनी जिंदगी की तरफ आ जा, अल्लाह के हुक्मों वाली जिंदगी अपना ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली जिंदगी अपना ले। मुसलमान आज तेरे बाजुओं की मुसलमान बहनों को जरूरत है। उस मुसलमान बहनों को जो काफिर की कैद में तेरी मदद तलब कर रही है, जो काफिर की कैद में बैठी हुई अपने मुसलमान भैया की मदद के लिए तरस रही है, तड़प रही है। मुसलमान खुदा के लिए तो कश्मीर की बहनों की इज्जत बचाने